Students, today we are going to discuss question number 5 of exercise 1.1. So question number 5 is Mohan deposited rupees 2000 in his bank account and withdraw rupees 1642 from it. The next day, if withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposit? Find the balance to Mohan's account after the withdrawal. तो देखो इसमें क्या है कि मोहन ने अपने अकाउंट से जब भी पैसे विड्रॉ करे हैं तो वो नेगेटिव इंटीजर आप लगा रहे हो उसमें, वो जब भी पैसे वो डिपॉजिट कर रहा है तो उसमें पॉजिटिव इंटीजर लगा रहे हो, और जब भी विड्रॉ कर रहा है तो नेगेटिव इंटीजर लगा रहे हो। तो जब वो अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करेगा तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे कि जब मोहन ने अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करे, अमाउंट डिपॉजिटेड इन हिज बैंक इज इक्वल टू प्लस 2000, क्योंकि जब उसने अपने बैंक अकाउंट में अमाउंट को डिपॉजिट किया तो वो एक पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट होगी, और जब वो अपने बैंक अकाउंट से अमाउंट को विड्रॉ करेगा तो वो नेगेटिव इंटीजर से इसको हम शो करेंगे। अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम हिज बैंक, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेटिव इंटीजर से। उसने अपने बैंक अकाउंट से 1642 रुपीज़ को निकाला है, तो बस आपको ये बताना है कि उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे रह गए हैं, और उसको आप जो पैसे उसके अकाउंट में रिमेनिंग मनी जो उसके अकाउंट में बची है उसको हम कौन से साइन से शो करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर प्लस का 2000 है, यहाँ पर माइनस का 1642 है, तो इसमें से हम इनको माइनस करेंगे। सबसे पहले दोनों को डिफरेंस जब हम इनका निकालेंगे, प्लस 2000 में से हम जब माइनस करेंगे 1642, इसमें से हम माइनस करेंगे 1642, कितना आ जाएगा? ये इसको माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा 358 रुपीज़। और ये जो 358 रुपीज़ होगा इसके साथ साइन कौन सा आएगा? तो यहाँ पर ग्रेटर नंबर कौन सा है? प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस हो गया। यहाँ पर ग्रेटर नंबर कौन सा है? 2000 है। 2000 इज़ ग्रेटर देन 1642, सो यहाँ पर 2000 के साथ प्लस का साइन है, तो इसलिए भी हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर प्लस का साइन लगाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर के साथ हम प्लस का साइन नहीं लगाते। अगर आप लगा देते हो तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बट अगर ये नेगेटिव में आता है तो आपको साइन लगाना यहाँ पर पड़ता। तो हमारा ये आपका आंसर हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, और इसको हम ऑन डायरेक्टली 358 रुपीज़ भी इसको हम लिख सकते थे। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question number 6. What is question number 6? Rita goes 20 kilometer towards east from point A to point B. From point B, she moves 30 kilometer towards west on the same road. If distance towards east is represented by a positive integer, if distance towards east is represented by a positive integer, ठीक है, then how will you represent the distance traveled towards west? By which integer will you represent her final position? यहाँ पर आपको एक कीवर्ड दिया हुआ है कि आप जब भी ईस्ट की तरफ जो रीता ने मूव किया है तो उसको हमने पॉजिटिव इंटीजर से शो किया है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? तो देखते हैं, क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। ये हमने एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको इस यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट लोकेशन की बात हुई है, तो आपको सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो हमारी लोकेशंस होती है वो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इस तरह से हमारा एक लोकेशन बनाने के लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर होता है नॉर्थ, ये नॉर्थ होता है। यहाँ पर ईस्ट होता है, नीचे हमारा साउथ होता है, और ये हमारा वेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो बात हुई है वो वेस्ट और ईस्ट की हुई है, तो इसलिए हमने ये वाली जो सीधी लाइन है हमने यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर बोला है कि जब वो वेस्ट की तरफ जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है, तो हमने उसको एक पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया है ना। तो वो ईस्ट की तरफ कितने किलोमीटर गई है?
हम मान लेते हैं कि इसकी लोकेशन ये है, वो ईस्ट की तरफ कितने किलोमीटर गई है, वो ईस्ट की तरफ गई है 20 किलोमीटर। तो मान लेते हैं कि ये हमारा जो है 20 किलोमीटर है। यहाँ पर एक हमने मान लिया, यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि ये यहाँ से ये इस पॉइंट पर खड़ी है। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो जब वो ईस्ट की तरफ जा रही है तो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर करी। अब दोबारा से वो इस डिस्टेंस से क्या कर रही है, वो 30 किलोमीटर बैक आ रही है। पहले वो यहाँ से यहाँ तक गई है, उसके बाद वो 30 किलोमीटर बैक आ रही है। 30 किलोमीटर वो बैक आ रही है, यानी कि वो लगभग यहाँ पर पहुँचेगी। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी लिखते हैं, और ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट सी है। तो पॉइंट सी पर वो आ रही है तो 30 किलोमीटर आ रही है। इन्होंने बोला था कि जब आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो, यानी कि जब आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपने प्लस का साइन फॉलो किया था। अब ये अंडरस्टूड हो गया कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस का साइन लगा रहे हैं, और अगर हम इसी पॉइंट से बैक आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, रिवर्स आ रहे हैं, तो हम जाहिर सी बात है नेगेटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि जब आगे बढ़ रहे हैं इस पॉइंट से, नंबर लाइन आपकी जो होती है ये ज़ीरो होता है। नंबर लाइन से जब आप इधर की साइड जाते हो, राइट साइड में जाते हो, तो प्लस का साइन लगता है, और लेफ्ट साइड में जब आते हो तो माइनस का साइन लगता है। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास से मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको पता होगा। तो जब हमने, ये हमारा बेस था, ये हमारा बेस था ओ। तो जब हम यहाँ से, यहाँ पर हमने इसको ए माना है ना, तो ये हमारा बेस था यहाँ पर ए। तो जब हम यहाँ से राइट साइड में गए तो प्लस का साइन आया, लेफ्ट साइड में गए तो माइनस का साइन आया। अब इसके बाद बोला है उसने कि आपको ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक की आप डिस्टेंस इसमें कैसे निकालोगे। ठीक है, तो डिस्टेंस देखो क्या क्या है। डिस्टेंस ए से बी तक की 20 किलोमीटर, बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी है, -30 किलोमीटर। तो ए से सी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हमारी डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। यहाँ पर आपको बोला है डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पर हमारी, यहाँ पर डिस्टेंस थी हमारी 20 किलोमीटर, ये वाली हो गई। यहाँ से यहाँ तक गया तो 20 किलोमीटर इसने लिया, और जब वो यहाँ से यहाँ तक आया तो कितनी हो गई, -30। यहाँ पर हम आगे इसमें किलोमीटर लगा लेंगे, क्योंकि आंसर हमारा किलोमीटर में आएगा। तो अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, 30 में से 20 माइनस कर देंगे, 10 आ गया। अब साइन कौन सा आएगा, साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर नंबर कौन सा है 30, इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का साइन आ जाएगा, -10 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज इन अ मैजिकल स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैजिकल स्क्वायर। इन्होंने बोला है कि इन अ मैजिकल स्क्वायर ईच रो सम एंड डायगोनल हैव द सेम, ईच रो कॉलम एंड डायगोनल, अंडरलाइन करेंगे इसको, ध्यान रखेंगे, ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, हैव द सेम सम। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि हमें इसमें क्वेश्चन में करना क्या है, चेक फॉलोइंग इज अ मैजिकल स्क्वायर। चेक करना है क्या है, मैजिकल स्क्वायर। मैजिकल स्क्वायर कुछ नहीं है, मैजिकल स्क्वायर ये होता है, इन्होंने बोला है ईच रो, तो हम ईच रो का सम करेंगे, ईच कॉलम का सम करेंगे, ईच, फिर उसके बाद ईच डायगोनल का सम करेंगे। अगर सभी का जो सम होता है वो हमारा ज़ीरो आ जाता है तो ये हमारा मैजिकल स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम इसको करके देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखते हैं पहले, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले रोज लेंगे, टेकिंग रोज। अब देखो रोज क्या होती है, सभी को पता है कि रोज क्या होती है। रोज होती है इस तरह से जो लाइन जाती है, ये हमारी रोज होती है। जैसे कि ये जा रही है, ये और ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, एंड दिस इज थर्ड रो। तो फर्स्ट रो का हम सम लेते हैं। सम हमें क्या करना है, सम करना है। अगर इनका सम क्या हो जाता है, ज़ीरो आ जाता है, तो ये क्या होगा, हमारा एक मैजिकल स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, ये वाला 5 प्लस करेंगे, इसमें ये -1 है, इसमें हम -1 को ऐड करेंगे, फिर हम यहाँ पर प्लस करेंगे क्योंकि हमें ऐड करना है, फिर -4। इसको पहले सॉल्व करते हैं क्या आता है, 5 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये 5 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -5। अब इसको माइनस प्लस कैसे होता है, इसको ज़्यादा डीपली अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आई होप अब आपको ये करना आ गया होगा। तो अब हम इस कंसेप्ट को जल्दी जल्दी से आगे हम करेंगे। तो यहाँ पर ये आ गया 0, तो यहाँ पर तो ये आ गया हमारा 0। अब इसके बाद हमें क्या लेना है, टेकिंग कॉलम। अब हमें इनके कॉलम लेने हैं, क्योंकि उसने बोला था कि रोज़ का कॉलम का, ठीक है। तो अब हमें इसके
कॉलम्स लेने हैं। तो कॉलम्स कौन कौन से हो गए इसके? अच्छा, यहाँ पर कॉलम लेने से पहले एक चीज़ और करनी है। हमने अभी ये फर्स्ट रो का ही किया है, तो अभी हमें इसमें सेकंड रो का और थर्ड रो का भी करना है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, सेकंड रो, जो इसकी सेकंड रो है उसका भी हमें एडिशन करके देखना है क्या क्या वो भी ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर थर्ड रो का भी हमें एडिशन करके देखना है कि वो भी ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये जो इसका जो समेशन करना है आपको, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया है कि आपको इसका जो है क्या करना है, सम करके इसका देखना है कि ज़ीरो आता है या नहीं आता। इसका जो सम होगा वो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो टेकिंग रोज़ यहाँ तक आपने लिया। तो उसके बाद ये सेकंड जो रो होगी, टेकिंग रोज़ में आप इसके आगे ही इसके नीचे से ही सेकंड रो का ये जो सम होगा -5 -2 और 7, उसके बाद थर्ड रो 0 3 और -3 इसको लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। मैं कॉलम का करके दिखाऊंगा तो आप इसका अपने आप कर लोगे। कॉलम में मैं तीनों के करूँगा। अब हम इसको कॉलम में लेते हैं, तो कॉलम क्या हो जाएगा, ये वाली जो लाइन होती है ये क्या होती है, कॉलम होती है। तो अब देखते हैं, टेकिंग कॉलम्स 5, इसमें हमें क्या ऐड करना है, -5, फिर इसमें क्या ऐड करना है, 0, 5 -5 0। तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस माइनस माइनस 0। तो ये क्या हो जाएगा, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। इसका सेकंड कॉलम लेते हैं। अब हम सेकंड कॉलम लेंगे, -1 प्लस करेंगे इसमें -2, फिर इसमें प्लस करेंगे हम 3। तो कितना आ जाएगा ये, -1 प्लस माइनस -2 प्लस 3। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, -3 ये +3। तो यहाँ पर -3 +3 ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसके बाद हम थर्ड कॉलम लेते हैं। थर्ड कॉलम है ये वाला। थर्ड कॉलम लेंगे, -4 प्लस 7 प्लस -3, -4 प्लस 7 प्लस माइनस -3 कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये -4 है एंड दिस इज -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये -7 प्लस 7 इट विल बिकम 0। तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका डायगनल लेना है। अब हमें इसका टेकिंग डायगनल, अब हमें इसका जो है डायगनल लेना। सो डायगनल क्या होगा, डायगनल आप लोगों को पता है डायगनल क्या होता है। डायगनल होता है कि जब आप ये क्रॉस में मल्टीप्लाई क्रॉस में एडिशन करते हो, ये होता है आपके डायगनल। ये वाला यहाँ से ये -4 -2 0 5 -2 -3 ये होते हैं हमारे डायगनल। तो अब हम यहाँ पर डायगनल लेते हैं, टेकिंग डायगनल। यहाँ पर सिर्फ 2 ही डायगनल्स होंगे। डायगनल्स लेते हैं हम 5 प्लस करेंगे इसमें -2, फिर इसमें हम प्लस करेंगे -3। तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -3, 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -5 एंड इट बिकम 0। इसके बाद हम ये वाला डायगनल लेते हैं, -4 -2 -2 एंड 0। यहाँ पर ये प्लस लगेगा, ये -2 और ये 0। तो -4 प्लस माइनस -2 हो जाएगा और ये 0, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कितना हो जाएंगे, प्लस, ये हो जाएगा आपका +6। अब यहाँ पर गड़बड़ हो गई, यहाँ पर भी हमारा 0 आ गया था। ठीक है, इनका भी आपने जो होमवर्क में दिया है उसका भी 0 आ जाएगा। टेकिंग कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम भी 0, सेकंड कॉलम भी 0, थर्ड कॉलम भी 0, फर्स्ट रो भी 0, सेकंड रो भी 0, थर्ड रो भी 0, फर्स्ट डायगनल भी 0। बट जो सेकंड डायगनल था वो कितना आ गया आपका, वो आ गया 6। अब यहाँ पर ये जो 6 आ गया है, इस 6 की वजह से, इस 6 की वजह से क्या होगा, ये मैजिकल स्क्वायर, ये जो बॉक्स है हमारा, ये मैजिकल स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो सम था डायगनल का वो 0 नहीं आया। तो इसके हम लास्ट लाइन में क्या लिखेंगे, इसके हम लास्ट लाइन में क्या लिखेंगे, लास्ट लाइन में जो लिखेंगे, सो इसकी जो हम लास्ट लाइन लिखेंगे वो ये लिखेंगे, दिस बॉक्स इज नॉट ए मैजिकल स्क्वायर बिकॉज द सम इज नॉट इक्वल। ठीक है, क्योंकि इसके सम इक्वल नहीं थे। अब इसका जो बी पार्ट का मैजिकल स्क्वायर निकालने के लिए आपको बोला है, वो आपको होमवर्क में करना है। ये इसका ए पार्ट था, आपको इसका जो बी पार्ट होगा वो इसका आपको होमवर्क में करना है। दिस वाज ए पार्ट, और आपको जो सेकंड पार्ट है इसका बी वाला, वो आपको इसका होमवर्क में करना है, निकालना है कि वो मैजिकल स्क्वायर होगा या नहीं होगा। आपको मैं हिंट दे देता हूँ कि वो वाला जो इसका जो बी पार्ट होगा वो मैजिकल स्क्वायर 100% होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, a इज इक्वल टू 21, b इज इक्वल टू 18, वेरीफाई a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। a की वैल्यू 21 है, b की वैल्यू 18 है। आपको वेरीफाई करना है कि a माइनस माइनस बी ये a प्लस बी के इक्वल आता है या नहीं आता है। तो आप हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिया इसका। लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये लिखा a माइनस माइनस बी। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है। a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, पुट a इज इक्वल टू 21 एंड b इज इक्वल टू 18 इन लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर हम वैल्यूज इसकी पुट कर देंगे। वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, यहाँ पर हम पुट करेंगे a की वैल्यू 21 माइनस ये माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, b की वैल्यू 18 है। यहाँ पर माइनस का साइन पहले से ही है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये -18 हो जाएगा, है ना। तो अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। इसका आंसर निकालेंगे फटाफट से। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 21 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कितना हो गया, 18 इज इक्वल टू 39। 21 और 18 39 हो गए। इसके बाद हमने राइट हैंड साइड ली। राइट हैंड साइड लेने के बाद राइट हैंड साइड हमारी कौन सी है, a प्लस बी। a प्लस बी हमने लिया। यहाँ पर भी इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, पुट a इज इक्वल टू 21 एंड b इज इक्वल टू 18 इन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल टू 21। तो यहाँ पर 21 a की जगह रखेंगे और प्लस यहाँ पर हमने a प्लस बी लिखा। b की वैल्यू कितनी है, 18 है। तो 21 और 18 कितने हो जाते हैं, 39 हो जाते हैं। सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपके रिमेनिंग पार्ट्स हैं इस वाले के, ये सारे के सारे ऐसे ही होंगे। वो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। रिमेनिंग पार्ट्स इसके बी सी डी और ई, इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है बी सी डी एंड ई, वो मैंने आपको होमवर्क में दिया है। वो आपको होमवर्क में इसके रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं। सेम ऐसे ही आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करनी है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि ये जो बॉक्स है यहाँ पर आपको ये लिखना है कि यहाँ पर ये ग्रेटर देन आएगा और लेस देन आएगा, कि दोनों में से कौन सी या इसकी वैल्यू बड़ी है या इसकी वैल्यू बड़ी है। आपको वो इसमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले दो तरीके हैं, या तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लो या इसको राइट हैंड साइड ले लो। पर वो ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि इसके लिए बीच में इक्वल टू का साइन होता है, तभी हम लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करेंगे, -8 प्लस माइनस माइनस -4 हो गया। ये बॉक्स की जगह बॉक्स ही रखेंगे। यहाँ पर ये -8 है, -8 माइनस माइनस +4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। -8 और 4 कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर -12 आ जाएगा। बॉक्स की जगह बॉक्स हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, -4। अब बताइए दोनों में से किसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो नेगेटिव नंबर्स में जो इंटीजर छोटा होता है, अगर उसके साथ नेगेटिव साइन है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है। तो इसी तरह से इसके बाकी के जो क्वेश्चन है ई तक, बी सी डी एंड ई, ठीक है, तो वो आपको होमवर्क में करने हैं। से बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं वैसे ही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना रखते हैं। और ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये हमारी अब कंप्लीट हो गई है। ये एक्सरसाइज अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगली वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सो आप लोग जो है अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि लॉकडाउन है तो उनको भी हेल्प मिलेगी और वो ऑनलाइन इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच क्लास।